यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्प। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी हैपर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विद्युत अपघटन, कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है। तो जो विद्युत द्वारा के द्वारा जो हमारी विद्युत धारा है इसके द्वारा विद्युत अपघट्य के जो विघटन की क्रिया है उसको ही हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या है मतलब तीन चीज़ें मेनली याद रखो, विद्युत धारा के द्वारा और किसका, विद्युत अपघट्य के जो विघटन है उसकी क्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन कहलाती है। अब जो ये क्रिया है ये कहाँ होती है, विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टमीटर में संपन्न होती है। जो हमारी विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया है वो या तो विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टमीटर में संपन्न की जाएगी। इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया है इसमें क्या है, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। और ये काम कर कौन रहा है, ये काम करेगा वोल्टमीटर यंत्र। अतः वोल्टमीटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब वोल्टमीटर के द्वारा ही जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी पूरी विधि की, इसका क्या मेथड होता है। तो विद्युत अपघटन के लिए दो उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को द्रव में स्थापित किया जाता है। हमने दो इलेक्ट्रोडों को क्या किया, द्रव में स्थापित कर दिया। ये मान लिया हमारा द्रव, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोडों को क्या किया, स्थापित कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, विद्युत अपघटन के विलयन में जो आयन उपस्थित होते हैं, इनमें क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं जब इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत विभव लगाया जाता है। इलेक्ट्रोडों को क्या किया, द्रव में स्थापित कर दिया। उसके बाद जो विद्युत अपघट्य के विलयन है उसमें आयन उपस्थित होंगे। अब जो इलेक्ट्रोडों को हमने क्या किया, स्थापित किया, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य हम क्या लगाएंगे, विद्युत विभव को लगाएंगे। तो जो धनात्मक आयन है वो कैथोड की ओर और ऋणात्मक आयन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। धनात्मक कैथोड की ओर और ऋणात्मक एनोड की ओर। ऋणात्मक मतलब माइनस किसकी, एनोड की ओर, और जो पॉजिटिव वाला है वो कैथोड की ओर। उसके बाद है ऋणात्मक एनोड पर पहुंचकर क्या करेंगे, जो ऋणायन होंगे वो एनोड पर पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और उदासीन परमाणु में बदल जाते हैं। यहाँ पे जो ऋणायन है वो कहाँ आ रहे हैं, एनोड की ओर, यहाँ पे आएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को खो देंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो अब जो उदासीन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, तो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। और दूसरे शब्दों में एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा हमारा, ऑक्सीकरण। फिर हमारा जो धनायन है या फिर वो कैथोड की ओर जाएंगे, जो धनायन है वो किसकी ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और क्या ग्रहण करके उदासीन हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अपचयन की क्रिया होगी। देखो एनोड पर ए ने क्या किया, एनोड पर इलेक्ट्रॉन को ए ने त्यागा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। तो क्या हुआ हमारा, एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। देखो ए से एनोड, ए से ऑक्सीकरण। दूसरी तरफ धनायन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन परमाणु बनाते हैं। कैथोड पर क्या होता है हमारा, अपचयन। याद रखो एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पे अपचयन होगा ही होगा। इस संपूर्ण परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं। और जो उत्पाद बनता है उसको हम कहेंगे प्राथमिक उत्पाद। अब जो प्राथमिक उत्पाद है वो इसी रूप में एकत्रित होता रहता है और फिर पुनः क्या होता है, परिवर्तित होकर अणु या यौगिक बना देता है, जो हमारा प्राथमिक उत्पाद। अब हम उसे कहेंगे द्वितीय उत्पाद और इस परिवर्तन को द्वितीय परिवर्तन। अब बात आती है जो वोल्टमीटर में विद्युत अपघट्य के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहते हैं, एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं, और धारा क्या होती है, कैथोड से एनोड की ओर। केवल इलेक्ट्रॉनों का ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन एनोड से, इलेक्ट्रॉन मतलब ई, और जो एनोड से कहाँ हो रहा है, कैथोड की ओर। और जो धारा है वो इसके अपोजिट, वो कैथोड से एनोड की ओर कहाँ जाएगी, कैथोड से एनोड की ओर। इलेक्ट्रॉन वाला याद रखो आप, एनोड से कैथोड की ओर, और धारा इसका अपोजिट कर देना। फिर विद्युत अपघट्य के लिए जो ई सेल और डेल्टा जी है उसका मान क्या होता है, धनात्मक, और ई सेल का मान कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक होता है। और जो विद्युत अपघटन है वो कुल उत्पादों पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, और उसकी सांद्रता कैसी है, उसकी सांद्रता या पर भी निर्भर करेगा। विद्युत अपघटन के दौरान जो प्रवाहित आवेश हैं उसमें क्या है, घनत्व की दिशा कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आवेशों के घनत्व की दिशा कैसी है। ये प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन हैं उनकी
इलेक्ट्रोडों की प्रकृति कैसी है?